हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेनजी टीचर। आज हम कर रहे हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर 4 टीचर एजुकेशन के। ये एग्ज़ाम पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो ये भी पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हम पार्ट 1 इसका कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़ टू, कक्षागत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कंप्लीट द सिलेबस, नहीं। गेट अ हायर सैलरी, नहीं। पनिश चाइल्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क, नहीं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचर एजुकेशन इज टू, अध्यापक शिक्षा का मुख्य कार्य है इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर ट्रेनी। हाँ, ये सही लग रहा है ऑप्शन। और ऑप्शंस देख लेते हैं। इम्प्रूव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ये टीचर एजुकेशन का पार्ट नहीं है। प्रोवाइड डिग्री टू टीचर ट्रेनी, नहीं, डिग्री को हम कभी भी पॉजिटिव नहीं लेते। अपॉइंट टीचर इन स्कूल, तो ये भी नहीं है। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक प्रशिक्षु की बौद्धिक और तकनीकी कुशलता में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीईपी इज द एब्रीविएशन ऑफ, डीपीईपी शब्द संक्षेप है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का। विच फंक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर, शिक्षक शिक्षा का समाज कल्याण से संबंधित कौन सा कार्य सही नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्काउटिंग एंड गाइडिंग, ये तो है। सोशल सर्विस क्लब, ये भी ठीक है, समाज सेवा क्लब। ऑप्शन सी, बाय बाइंग लैंड फॉर योरसेल्फ, नहीं, ये गलत है। रेड क्रॉस एंड फर्स्ट एड टीम, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन वेरिएबल ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य चर कौन से हैं। तो टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, करिकुलम भी होता है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों ही शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य चर होते हैं। प्रोफेशनलिज्म हैव, व्यावसायिकता में होते हैं। साइकोमोटर एस्पेक्ट भी होता है, अफेक्टिव भी और कॉग्निटिव भी। मनोशारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट स्कीम वॉज रिकमेंडेड बाय, अध्यापक संकाय विकास योजना को अनुशासित किया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मुदालियर कमीशन ऑफ एजुकेशन। तो ये काम किया था ऑप्शन ए, एनसीटीई ने। टीचर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय सुपरवाइजिंग रेट, स्टूडेंट रेटिंग, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कमीशन रिकमेंडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की अनुशंसा की थी। कोठारी कमीशन ने, मुदालियर ने, राधाकृष्णन ने या इलेक्शन। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तीनों में से देखो, मुदालियर ने माध्यमिक शिक्षा के लिए बात की थी, राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात की थी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया अप्रोच इज यूज्ड इन, बहुमाध्यमिक उपागम का प्रयोग होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस एजुकेशन, बिहेवियर टेक्नोलॉजी। आंसर आ जाएगा टीचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक डिवाइसेस हैव बीन गिवन बाय, प्रतिपुष्टि उपकरण दिया जाता है ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक्स, सिस्टम एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। आंसर आ जाएगा ट्रेनिंग साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास का संप्रत्यय क्या है। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट। आंसर आ जाएगा ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट, समग्र कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया,
स्वतंत्र भारत में किस कमीशन की नियुक्ति सर्वप्रथम हुई? तो ये हुई थी राधा कृष्णन कमीशन की 1948-1949 की। विच रिकमेंडेशन वॉज गिवन बाय राधा कृष्णन कमीशन? राधा कृष्णन कमीशन ने कौन सा सुझाव दिया था? इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज बी सीन इन द यूनिवर्सिटी, प्रमोशन ऑफ टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ओनली थ्योरी बी टॉट इन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और लास्ट ऑप्शन टीचिंग शुड बी इन लोकल लैंग्वेजेस। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विद्यालय में एक ही बहुविषयक कोर्स चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ कोठारी कमीशन वॉज टू, कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो कोठारी कमीशन ने सारे ही एस्पेक्ट पे काम किया था, सिर्फ प्राइमरी पे नहीं, सेकेंडरी पे नहीं और हायर पे नहीं, बल्कि तीनों पे किया था। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर, भारत में यूजीसी की स्थापना का वर्ष है, तो ये है 1956। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे शॉर्ट में वीडियो है यूजीसी की, आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो भी एमसीक्यू आ सकते हैं वो कंप्लीट वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश बाय फॉलोइंग कमीशन। यूजीसी की स्थापना निम्नलिखित कमीशन के द्वारा की गई। तो यूजीसी की स्थापना की गई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज, यूजीसी का मुख्य उद्देश्य है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन कॉलेज, evaluation of academic work of college teacher, determining and maintaining standard of teaching, examination and research in university। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फ्रॉम सोसाइटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, टीचिंग परीक्षा और अनुसंधान कार्य के स्तर का मापदंड निर्धारित करना। द रोल ऑफ एनसीएफ 2005 इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू, एनसीएफ 2005 का समावेशी शिक्षा में भूमिका है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन दैट अनेबल ऑल चिल्ड्रन टू लर्न इफेक्टिवली एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन द क्लास, एनकरेज पब्लिशर फॉर पब्लिशिंग गुड टेक्स्ट बुक, नहीं, मोटिवेट गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड को नहीं बल्कि सभी को करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फ्रेम एजुकेशनल पॉलिसीज फॉर गिफ्टेड चाइल्ड, सिर्फ गिफ्टेड के लिए नहीं, सब के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अध्यापक शिक्षा के विकास को देखने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? टीचर एजुकेशन के लिए है हमारा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज मीन्ड फॉर, पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा का अर्थ है क्रैश कोर्स फॉर स्कूल टीचर्स, रिवीजन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेबस, रिवीजन तो नहीं होगा, प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ टीचिंग एस्पिरेंट थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट भी नहीं होता ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा क्रैश कोर्स फॉर स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी मीनिंग, शिक्षक जवाबदेही का अर्थ है काउंटिंग ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, नहीं, काउंटिंग से मतलब नहीं है। कंडक्टिंग एम्फल कोर्सेज, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स एंड हिज वर्क, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो इसमें अब अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो इसमें आप ऑल ऑफ द अबव लगा देते, आप इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा देते, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ऑल ऑफ द अबव है उसका आंसर वही होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए और सारे ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है या बोथ है तो वही आंसर आएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एथिक्स दैट इज़ एसेंशियल फॉर अ टीचर इज़, मुख्य व्यावसायिक नैतिकता जो शिक्षकों के लिए आवश्यक है।
डेडिकेशन, साइलेंस, डिनाइंग द वर्क। एसेंशियल क्या है? डेडिकेशन। In order to attract good student as school teacher, following measures can be applied. अच्छे विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड प्रयोग किया जा सकता है? गुड सैलरी, ये सही है। गुड सर्विस कंडीशन, टाइमली प्रमोशन, सारे ही हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को शिक्षक बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, What kind of image of a teacher would you like to see in a society as? समाज में आप शिक्षक के किस प्रतिबिंब को देखना पसंद करेंगे? डायनेमिक पर्सनैलिटी, हाँ ठीक है। डेडिकेशन टुवर्ड वर्क, ये भी ठीक है। हैव गुड मोरल कैरेक्टर, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।